आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। ये सॉलिड स्टेट का ही टॉपिक है। इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना होता है कोई भी क्रिस्टल में डिफेक्ट क्या होता है। डिफेक्ट मतलब हो जाता है किसी भी प्रकार का कमी, मतलब कुछ उसमें दूसरा इम्प्यूरिटीज़ आ जाए या फिर उसका जो एटम्स है वो अपने जगह पे ना हो, मतलब किसी भी तरीके का गड़बड़। अगर क्रिस्टल में कोई भी गड़बड़ हो तो उसको हम लोग डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इसमें पढ़ना है डिफेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब हम लोग को बेसिकली इसमें पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ना है। लाइन डिफेक्ट्स हमारे टॉपिक में नहीं है, हम लोग को पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ना है। और पॉइंट डिफेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ना है, कितने टाइप्स के पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं और उन सब के बारे में अच्छे से समझना है। तो क्या होता है, डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट इन क्रिस्टल। ऐसे चार तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, एरिया डिफेक्ट और वॉल्यूम डिफेक्ट। लेकिन हम लोग को ज़्यादा दूर तक अभी जानना नहीं है, हम लोग को सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है इसमें। तो देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। द डिफेक्ट एट एनी पॉइंट इन द क्रिस्टल इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट। अगर किसी पॉइंट पे कोई डिफेक्ट हो, एक पॉइंट पे सिर्फ सिर्फ पूरे क्रिस्टल, इतने बड़े क्रिस्टल में सिर्फ एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, ऐसे करके पॉइंट्स पे अगर कोई डिफेक्ट हो, वहाँ पे कोई गड़बड़ हो, तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। लाइन डिफेक्ट, अगर किसी लाइन के अलॉन्ग डिफेक्ट हो, ऐसा लाइन है इसके इधर पूरा डिफेक्ट है या फिर इसके इस साइड पूरा अगर डिफेक्ट है, तो उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं। और अब ये दोनों अलग टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। अब आ गया स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो, अगर कोई ऐसा डिफेक्ट हो जिसके वजह से फॉर्मूला जो होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड NaCl, एक चलिए कंपाउंड ले लेते हैं, तो अगर हम लोग कोई भी ऐसा डिफेक्ट हो जिसकी वजह से इसका फॉर्मूला पे कोई असर ना पड़े, मतलब पहले 100 एटम NaCl का था पहले, और सॉरी Na का था, और 100 एटम Cl का था। ठीक है, पहले 100 एटम Na का और 100 एटम Cl का था, तो रेशियो कितना हो गया, 1:1। अगर डिफेक्ट के बाद भी अगर ऐसा हो जाए कि एक 98 हो जाए, दूसरा भी 98 हो जाए, मतलब रेशियो दोनों का अगर चेंज ना हो, तो वो हो जाता है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब उन लोगों के फॉर्मूला पे कोई असर नहीं पड़ा। अगर पूरा क्रिस्टल का हम एक फॉर्मूला लिखें तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, जैसे कि सपोज पहले 100 Na था और 100 Cl था, अभी रेशियो 1:1 है, लेकिन बाद में क्या हो गया कि 95 Na हो गया और 98 Cl हो गया। अब इन दोनों का रेशियो 1:1 नहीं है, तो अब हम लोग इसको फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो NaCl परफेक्ट सही नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यही यहाँ पे होता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक और स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, कि जिससे फॉर्मूला या रेशियो पे कोई असर ना पड़े तो वो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो जाता है। और अगर किसी के फॉर्मूला या फिर उसके रेशियो पे असर आ जाए तो वो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट मतलब होता है कोई भी क्रिस्टल में कोई दूसरा एटम या फिर दूसरा एलिमेंट का एटम उसमें आके अंदर चला जाए। एक नॉर्मल सा NaCl का क्रिस्टल है, इसमें कोई सपोज कार्बन या हाइड्रोजन का एटम्स आके अंदर कहीं पे बैठ जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये सब क्या होता है, इम्प्यूरिटी। जो भी फॉरेन सब्सटेंस जो एक क्रिस्टल में आ जाते हैं बाहरी, जो कि क्रिस्टल के सब्सटेंस नहीं है, वो इम्प्यूरिटी कहलाते हैं। तो द डिफेक्ट जनरेटेड ड्यू टू इम्प्यूरिटीज एडेड टू द क्रिस्टल। अगर कोई इम्प्यूरिटी, कोई गंदगी बाहर से आ करके या फिर कोई दूसरा एलिमेंट आ करके अंदर आ जाए, तो उसको इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले एक वैकेंसी होता है, इंटरस्टिशियल होता है, सब्स्टिट्यूशनल होता है, स्कॉटकी और फ्रैंकेल। हम लोग को ये पांचों आज पढ़ना है, ये पांचों क्या होते हैं और ये कैसे जनरेट होते हैं, ये डिफेक्ट कैसे बनते हैं, तो हम लोग ये पांचों आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी मतलब क्या होता है, वैकेंट क्या होता है, खाली। अगर कोई एक क्रिस्टल है, ये इतना बड़ा एक क्रिस्टल है, ठीक है, और इसमें कोई एक एटम कहीं बीच से गायब हो जाए, मतलब एक एटम बीच से कहीं निकल जाए या फिर किसी वजह से वहाँ पे ना हो, ये वैकेंसी कहलाता है। तो यही जो डिफेक्ट है, जो डिफेक्ट जिसमें एक एटम या फिर एक या ज़्यादा एटम कोई भी अपने पॉइंट से निकल के बाहर चला जाए, उसको हम लोग वैकेंसी कहते हैं। इससे डेंसिटी कम जाता है, क्योंकि सपोज पहले इतना वॉल्यूम में 100 एटम था, अब दो तीन निकल गया, तो डेंसिटी उसका कम जाता है, जिससे कि मटेरियल वीक हो जाता है। ठीक है, वैकेंसी इज नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। हाँ, इसे नॉन स्टोशियोमेट्रिक है क्योंकि एक दो कहीं से भी निकल सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि दो, सपोज यहाँ पे Na है और इधर बीच में Cl है, ऐसे करके Cl ऐसे ऐसे छोटा छोटा Cl है, तो स्टोशियोमेट्रिक नहीं होगा। मान लो एक Na निकल गया, यहाँ से निकल गया बाहर, तो अब तो Na का वैल्यू, Na का नंबर कम गया, Cl तो अभी भी पहले जैसा है। Cl नहीं निकला, एक ही एटम या दो एटम, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि दो निकलेगा, चार निकलेगा, छः निकलेगा, इसमें एक भी निकल सकता है, दो भी निकल सकता है, तीन भी निकल सकता है, दोनों सेम एलिमेंट का भी हो सकता है। तो इसमें कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि इस दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों निकलेगा। तो ये हो जाता है वैकेंसी, हम लोग यहाँ पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब होता है
कि यही एटम वैकेंसी में जो निकला था, अगर वो क्रिस्टल में ही कहीं और जा करके रुक जाता है, मतलब बाहर नहीं निकला क्रिस्टल से, वो बाहर नहीं गया है, क्रिस्टल में ही कहीं और जा करके रुक गया है, तो उसको हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, व्हेन एन एटम लीव्स इट्स पोजीशन एंड मूव्स टू सम अदर प्लेस इन द क्रिस्टल लैटिस, द डिफेक्ट इज नोन एट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्रिस्टल लैटिस के किसी और पॉइंट पे अगर चला जाए उसी क्रिस्टल लैटिस में ही, तो उसको हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। इट इज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि अभी भी है तो वो क्रिस्टल में ना, क्रिस्टल से बाहर तो गया नहीं है कि रेशियो चेंज होगा। और इसका डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अभी भी उसी क्रिस्टल में उतना ही एटम है, बाहर तो कोई गया नहीं है, या फिर बाहर से कोई अंदर भी नहीं आया, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है कि कोई भी वैकेंसी में अगर कोई अदर एटम, अदर एलिमेंट का एटम आकर के रुक जाए, जैसे कि यहाँ पे जो वैकेंसी था, ये वैकेंसी में अगर कोई दूसरा एलिमेंट जो कि इस क्रिस्टल का एलिमेंट नहीं है, वो अगर आकर के वहाँ पे रह जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, एक के बदले दूसरा आ जाना। तो जो क्रिस्टल का एटम था उसके जगह पर अगर ये दूसरा वाला एटम आ गया, ये जो एटम है ये वाला अगर आ गया, तो हम लोग इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। ठीक है, ये भी नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है, क्योंकि अब ये फॉर्मूला के साथ तो नहीं आ सकता। जैसे पहले NaCl था और यहाँ पे सपोज कार्बन आ गया, तो अब इसको कार्बन और Cl के थ्रू तो नहीं लिख सकते ना, Na का संख्या तो कम ही गया फिर भी। और क्या ये डेंसिटी चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सपोज अगर कोई सेम मास का एलिमेंट यहाँ पे आ जाए तो डेंसिटी नहीं चेंज होगा, लेकिन अगर मास ज़्यादा या कम का आ जाए तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा। अगर Na जैसा ही मास का, सिमिलर मास का कोई एलिमेंट आ जाए तो मास पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सपोज़ कोई बहुत ही हल्का एलिमेंट आ गया जो कि बहुत हल्का है या बहुत भारी है, Na से, सोडियम से ज़्यादा भारी या बहुत कम है, तो उससे डेंसिटी पे असर पड़ सकता है। तो इसमें मे और मे नॉट इफेक्ट डेंसिटी, इसमें जरूरी नहीं कि डेंसिटी को डिफेक्ट करेगा, पर कर भी सकता है। अब देखते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, दो अपोजिट आयंस लीव द क्रिस्टल इन पेयर्स। जब कोई दो अपोजिट चार्ज, जैसे NaCl का फॉर्मूला एग्जांपल लेते हैं, तो Na और Cl दोनों एक एक एटम या फिर दो दो पेयर्स में अगर बाहर निकलता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे करके पेयर में, कभी भी कोई अकेले नहीं निकलेगा। Na अकेले नहीं निकलेगा, Cl अकेले नहीं निकलेगा, दोनों पेयर्स में अगर निकलता है तो उसको हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, क्योंकि अभी भी रेशियो सेम है। सपोज पहले क्या था, 100-100 था, तो अगर पेयर्स में निकलेगा तो हो सकता है 98-98 हो जाए, हो सकता है 96-96 हो जाए, हो सकता है 50-50 हो जाए, लेकिन रेशियो हमेशा अभी भी 1 ही रहेगा, कितना भी ये निकल जाए, क्योंकि हमेशा पेयर्स में निकल रहा है। तो ये स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट हो जाता है। अब डिक्रीज, डेंसिटी तो डिक्रीज करेगा ही, क्योंकि निकल तो बाहर रहा है ना, बाहर निकल रहा है तो डेंसिटी तो डिक्रीज कर ही जाएगा, क्योंकि उसी वॉल्यूम में अब कम एटम्स है, कम एलिमेंट्स है, तो उसके वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। और ये कब होता है, व्हेन देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस। जब आयंस के साइज में कम डिफरेंस हो, मतलब ऐसा नहीं कि आयन इतना बड़ा, कटायन इतना बड़ा, अनायन इतना छोटा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो, माइनर डिफरेंस हो, तभी ये स्कॉटकी डिफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो अपोजिट चार्ज आयंस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस छोड़ के बाहर आ जाते हैं। अब आ गया फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो छोटा अनायन है, जो छोटा सा, सॉरी स्मॉलर कटायन जो है, वो अपना पोजीशन छोड़ के कहीं दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाता है, क्रिस्टल लैटिस में ही, बाहर नहीं जाता है, वह कहीं और पे चला जाता है, अपना पोजीशन छोड़ के कहीं और खाली जगह पे चला जाता है। तो इसको हम लोग फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। जो छोटा कटायन होता है वो अपना पोजीशन छोड़ के, कटायन हमेशा छोटा क्या होता है, कटायन छोटा होता है, अनायन बड़ा होता है, तो कटायन अपने पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशन पे चला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। इट इज़ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ये भी स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, क्योंकि अभी भी वो क्रिस्टल में ही है, तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं कि वो कहाँ गया या फिर किधर भी गया, है तो क्रिस्टल में ही ना। डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी भी सेम है, क्योंकि बाहर तो कोई गया नहीं, ना ही बाहर से कोई अंदर आया, तो यहाँ पे अंदर का अंदर ही है, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा। अकर्स व्हेन देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस इन साइज बिटवीन कटायंस एंड अनायंस। हाँ, ये तब होता है जब बहुत लार्ज डिफरेंस, तभी तो यहाँ पे सेट हो जाएगा ना। अब पहले से ही सब कुछ पैक है, पहले से ही सब कुछ एक जगह पैक है। अब छोटा सा कोई किसी का साइज़ छोटा रहेगा तब तो कहीं पे एडजस्ट होगा ना, अगर इसका भी साइज़ बड़ा रहता तो एडजस्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि सब पहले से ही अच्छे से पैक हैं। अब उनके बीच बहुत छोटा छोटा जगह होता है, तो अगर उसका साइज़ सफिशियंट छोटा रहेगा तभी तो वहाँ पर एडजस्ट होगा ना। तो साइज़ डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब अनायन बड़ा होना चाहिए, कटायन छोटा होना चाहिए, जिससे कि कहीं भी दो कटायंस के बीच में वो एडजस्ट हो जाए। तो ये हो गया हमारा फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट डिफेक्ट्स कवर कर लिया, जितने भी टाइप्स के पॉइंट डिफेक्ट हमारे सिलेबस में है, जो कि हमको पढ़ना है। वैकेंसी हो गया, जिसमें एक एलिमेंट का एटम बाहर निकल जाता है, या फिर
लैटिस से बाहर निकल जाता है। इंटरस्टिशियल में क्या होता है, वही एटम जो बाहर नहीं निकल के लैटिस में ही कहीं और चला जाता है, जो क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही रहता है, तो उसको हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है कि वो वैकेंसी जो होता है वहाँ पे कोई और एलिमेंट का एटम आकर के रुक जाता है, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशनल कहते हैं। इससे डेंसिटी बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ एटम। जो एटम बाहर से है उसका मास पे डिपेंड करता है। स्कॉटकी डिफेक्ट हमने पढ़ लिया कि दो अपोजिट चार्ज आयंस अगर बाहर निकल जाएं क्रिस्टल लैटिस से तो उसको स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। स्टोक्यूमेट्रिक होता है, डेंसिटी चेंज होता है इससे। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, जो कटायन होते हैं, छोटे कटायंस होते हैं, वो अपना पोजीशन छोड़ के क्रिस्टल लैटिस में कहीं और पे चले जाते हैं, तो उसको हम लोग फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। तो ये सिंपल 5 डिफेक्ट हम लोग को पढ़ना है, और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, समझने लायक है, और कोई भी इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो समझ में ना आए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।